हरियाणा की राजनीति से जुड़ी, जहां किरण चौधरी ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा स्पीकर ने इस्तीफे को मंजूरी भी दे दी। हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई थी किरण चौधरी। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर हरियाणा राजनीति में ये बड़ा फेरबदल देखने को मिला है, जहां किरण चौधरी ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि विधानसभा स्पीकर ने इस्तीफे को मंजूर भी कर लिया है और हाल ही में बीजेपी में किरण चौधरी जो है वो शामिल हुई थी और इसके बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर किरण चौधरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और इसके बाद हरियाणा राजनीति में बड़ी हलचल देखने को मिलते हुए किरण चौधरी ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरियाणा से, जहां पर हाल ही में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी और उसके बाद अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। किरण चौधरी ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हरियाणा की राजनीति से जुड़ी, जहां पर हाल ही में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी, लेकिन इसके बाद अब उन्होंने अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है और इसके बाद अब ये बड़ी हलचल देखने को मिल रही है हरियाणा की राजनीति में और विधानसभा स्पीकर ने भी उनके इस्तीफे को मंजूर कर लिया है। इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता ईशा ठाकुर जुड़ गए। ज्यादा जानकारी के साथ सीधा हम रुख करेंगे। ईशा, हरियाणा की राजनीति में बड़ी हलचल देखने को मिलते हुए किरण चौधरी ने अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। किन कारणों के चलते इस्तीफा दिया गया, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर ईशा? देखिए, अगर हम किरण चौधरी की बात करें तो वो पहले ही लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई थी, क्योंकि उनकी बेटी को भिवानी महेंद्रगढ़ से टिकट नहीं दी थी और इसी की नाराजगी के चलते उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था और बीजेपी का दामन थाम लिया था। लेकिन कांग्रेस पार्टी से भले ही उन्होंने इस्तीफा दिया हो, विधायक पद से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। कल नामांकन की आखिरी तारीख है राज्यसभा की, जो एक सीट हरियाणा में खाली हुई है उसके लिए। और ऐसे में अगर बीजेपी के आंकड़े की बात करें तो अगर किरण चौधरी अपने विधायक पद से इस्तीफा देती है तो कहीं ना कहीं बहुमत का आंकड़ा बीजेपी की तरफ होगा। और अभी फिलहाल जो बीजेपी है उसने पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि जो नामांकन प्रक्रिया है, कल नामांकन की आखिरी तारीख है, ऐसे में कल ही नामांकन होगा और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी किरण चौधरी को ही राज्यसभा का उम्मीदवार बनाए। लेकिन एक दूसरा नाम जो चर्चा में है वो केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का भी है। इन सब के बीच क्योंकि विधायक पद से इस्तीफा नहीं दिया था, तो ऐसे में किरण चौधरी कांग्रेस के खाते में ही उन्हें वोट डालना पड़ता, नहीं तो उन पर दल बदलू कानून के तहत जो है कार्रवाई हो सकती थी, जैसा कि हमने हिमाचल विधानसभा में देखा। और यही वजह है कि उन्होंने विधायक पद से अपना इस्तीफा दे दिया है और आंकड़ों के हिसाब से अब कहीं ना कहीं बीजेपी आगे राज्यसभा का जो कल चुनाव होना है उसमें दिखती हुई नजर आ रही है। और किरण चौधरी की अगर बात करें, हालांकि वो पहले ही कांग्रेस छोड़ चुकी है, आज विधायक पद से उन्होंने इस्तीफा दिया और ज्ञानचंद गुप्ता ने भी उस इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अब देखना होगा कि कल जब नामांकन की आखिरी तारीख होगी, क्या कांग्रेस अपना उम्मीदवार कोई उतार पाती है या नहीं। लेकिन बीजेपी की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि कल नामांकन की आखिरी तारीख के दिन ही उनका उम्मीदवार अपना नामांकन भरेगा। तो ऐसे में माना जाए कि किरण चौधरी की जीत लगभग पक्की? बिल्कुल, देखिए अगर हम आंकड़ों के हिसाब से देखें तो बीजेपी की जो जीत है वो लगभग पक्की मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर माना जा रहा था कि जो जेजेपी है, जेजेपी के 5 विधायक पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। और ऐसे में अगर हम दुष्यंत चौटाला की बात करें तो उनका कहना है कि जो कांग्रेस है अभी भी कहीं ना कहीं बीजेपी से डरती हुई नजर आ रही है और यही वजह है कि उन्होंने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। और ऐसे में माना जा रहा है कि जेजेपी इस पूरी प्रक्रिया में शामिल नहीं होगी, लेकिन अब नजरें टिकी हैं कि क्या कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारेगी या नहीं। और फिलहाल कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं और बीजेपी ने भी अभी फिलहाल अपने पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि किरण चौधरी ने जिस तरीके से इस्तीफा दिया है, ऐसे में या तो वो उम्मीदवार घोषित हो सकती हैं या फिर उनकी जगह रवनीत बिट्टू को राज्यसभा हरियाणा से राज्यसभा की सीट पर भेजा जा सकता है। ठीक है ईशा, तो फिलहाल हाल ही में बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।